हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 2.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि 2026 में दोस्तों एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन नए भाई बहन जुड़े हमारे चैनल पे और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही रामपाल और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ वो पूरा एंड तक बने रहे और उससे तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाए, ताकि दोस्तों जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलता रहे। ठीक है, दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जितना सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा एग्जामों का सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किया हूँ। ठीक है, और जितने भी टॉपिक से दोस्तों एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं सारा टॉपिक से सवाल दोस्तों यहाँ पे हम कवर किया हूँ। ठीक है, तो कहीं और जाने की दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, बस हमारे क्लास पे बने रहे पूरा एंड तक। सारे सवालों का जवाब दोस्तों आप लोग को यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया। आज का पहला सवाल में दे रखा अधिक मिस्टेक का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है और इसका कोड इतना दे रखा है, इसका कोड आप लोग को बताना दोस्तों आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को बताना है कि इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है और इसका कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका भी कोड आप लोग को बताना है आखिरकार क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, देखिए मिस्टेक का कोड यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ, तो ध्यान से देखिए जितने नए भाई बहन दोस्तों हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों वो लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बेसिक लेवल से आप लोग को बताया जाएगा कि कौन सा सवाल किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए अल्फाबेट का सवाल है, तो यहाँ पे कितना देर का एम एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना हो जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि एम का प्लेस वैल्यू हम लोग का हो जाता है 13। ठीक है, 13 हो जाता है। उसके बाद देखिए एम का प्लेस वैल्यू 13 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एल एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो एल का प्लेस वैल्यू हो जाता है 12। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना घटा हुआ है, एक सेकंड, तो यहाँ पे दोस्तों कितना घटा है, एक घटा हुआ। ठीक है, -1 यहाँ पे हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आया का पुलिस वैल्यू कितना था, दोस्तों 9 आता है, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा, 8 दे रखा। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे भी -1 और -1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए एस का पुलिस वैल्यू कितना था दोस्तों, एस का पुलिस वैल्यू 19 होता है और आर का कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों यू का कितना होता है, तो 21 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 हुआ -1 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे +1 हुआ। ठीक है, उसके बाद ए का प्लस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +2 हुआ है। और के का प्लस वैल्यू कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, एल का प्लस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पे भी दोस्तों प्लस, एक सेकंड, यहाँ पे भी दोस्तों +1 हुआ है और यहाँ पे भी दोस्तों +1 हुआ है। और इसका भी दोस्तों ई का प्लस वैल्यू 5 होता है और एफ का कितना होता है 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों +1 हुआ। ठीक है, आएंगे दोस्तों यहाँ पे 3 जगह दोस्तों -1 हुआ है और 4 जगह +1 हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्योंकि देखिए यहाँ बी का प्लस वैल्यू 16 होता है और ओ का प्लस वैल्यू 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जाहिर सी बात है -1 हुआ है। ठीक है, आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, क्यू का 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों -1 हुआ है, तो उतना हम लोग नहीं करने जाएंगे, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एस का प्लस वैल्यू कितना होता है, एस का प्लस वैल्यू 19 होता है। ठीक है, और 19 में दोस्तों अगर 1 घटाएंगे तो हम लोग का कितना होगा, 18 होगा। और 18 का प्लस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 18 का कोड कितना होता है, आर होता है। ठीक है, अगर 18 का कोड आर होता है तो ये वाला चला गया हम लोग का और ये वाला चला गया, तो 18 देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में दे रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग एस को छोड़ देंगे, क्यू को छोड़ देंगे, बी को छोड़ देंगे, यानी कि हम लोग इसको लेंगे, किसको लेंगे, 3 को छोड़ देंगे, कि 1 2 3 को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सेम दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एन का प्लस वैल्यू कितना होता है, एम का प्लस वैल्यू 14 होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग को यहाँ तक माइनस करना था, उसके बाद प्लस करना था, तो यहाँ पे +1 दोस्तों करेंगे तो हम लोग का 1 + 1 करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा,
15 होगा, ठीक है। और 15 का कोड कितना था दोस्तों, वो होगा, ठीक है। और वो दोस्तों देखा जाए किसमें है, तो वो दोस्तों देखा जाए ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है अधिक संख्या का यहाँ पे इस देखिए जितना संख्या यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक विषम संख्या में दोस्तों अगर एक जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम में दोस्तों 2 घटाया जाए तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक है एक से अधिक बार आएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को, आखिरकार हम लोग से पूछा है किस प्रकार से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो दोस्तों सवाल यहाँ संख्या दे रखा है उस संख्या को यहाँ पे हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 81, 32, 57 और 4, ठीक है। और दोस्तों बता दें जितना सवाल दोस्तों हम लिखा है सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और यही सब सवाल दोस्तों एग्जामों में आने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी एसएससी जीडी का 2026 में भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही रामासान और जबरदस्त होना दोस्तों ये क्लास। तो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों यही सब सवाल आप लोग को एग्जाम में आएगा। और यहाँ पे जितना प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा ऐसे सवालों का तो आप लोग के लिए फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए इतना जितना यहाँ पे जो लिखा हुआ था दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए विषम में दोस्तों एक जोड़ेंगे, ठीक है, विषम में एक जोड़ेंगे और सम में 2 घटाएंगे। तो यहाँ दोस्तों ये वाला सम है तो इसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विषम है तो इसमें दोस्तों एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी विषम है इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होगा, ठीक है। इस समय दोस्तों इसमें 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। ये दोस्तों विषम है इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। ये भी विषम है इसमें भी एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ये दोस्तों सम है तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग का नया संख्या जो देखिए नई संख्या में कितने ऐसे अंक हैं जो एक से अधिक बार आए, तो देखिए 6, देखिए दोस्तों 6 यहाँ पे भी है 6 यहाँ पे भी, ठीक है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी, ठीक है। तो 2 ऐसे संख्या है दोस्तों जो कि एक से अधिक बार आए यानी कि 2 बार आए हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को इस सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि यहाँ पे देखिए एक श्रृंखला चल रहा है जो कि नंबर वाला है, तो आप लोग को बताना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए दोस्तों एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, देखिए अगर ये ऐसे देखिए ऐसे सवाल दोस्तों अगर कहीं पे भी आप लोग को दिखे तो आप लोग को करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, इतना बड़ा आप लोग को हल नहीं करना, ठीक है। जो नए भाई बहन होते हैं वो क्या करते हैं पूरे को पूरे हल करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे पूरा हल नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे भी 43 है, यहाँ पे भी 43, यहाँ पे भी 43 है, इन सभी को काट देना, ठीक है। इसलिए काटेंगे क्योंकि इससे कोई भी हम लोग को कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 41 है, यहाँ पे जो बचा हुआ दोस्तों उसी को लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 27 और यहाँ पे 31 है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कितना बढ़ा हुआ है, 7 4 11 के 1, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 2 1 3 1 4 कि यहाँ पे दोस्तों प्लस 14 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक भी दोस्तों देखा जाए 4 1 5 यानी कि यहाँ पे +1 हुआ है और 1 और 4 यानी दोस्तों यहाँ पे भी +1 हुआ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे भी हुआ है और 14 यहाँ पे भी, मतलब डिफरेंट 14 का डिफरेंट इसमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों इसमें भी 14 डिफरेंट को मिलना चाहिए। तो 55 में दोस्तों का 14 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 4 9 होगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 5 और 1 6 होगा, ठीक है, यानी कि 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 69 दोस्तों देखा जाए किस ऑप्शन में है, तो 69 दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आप लोग को इन सभी चिन्हों को आपस में बदल देना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 54 हम लोग लिखे
एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 54 लिखे। अब गुना को दोस्तों आपस में बदलना है, ठीक है। गुना को बदलना, तो गुना की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुना की जगह पे भाग देंगे, ठीक है। तो गुना की जगह पे भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस की जगह पे दोस्तों हम लोग को क्या देना है, यहाँ पे प्लस देना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग प्लस दिए और 7 दिए, और भाग की जगह पे दोस्तों यहाँ पे हम लोग गुना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 देंगे, यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस देंगे, यहाँ पे 2 दे देंगे, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको यहाँ पे कटाएंगे, 9 4 54, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 9 बच गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों गुना होगा, तो गुना कितना होगा दोस्तों, 7 56, इनके यहाँ दोस्तों 56 हो जाएगा। तो 56 और दोस्तों 2 यहाँ पे माइनस ही कर देंगे, तो हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पे 54 आ जाएगा, ठीक है। 2 तो ये माइनस होगा, 2 माइनस होगा, तो यहाँ पे 54 हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। 54 और प्लस 9 यहाँ पे बच गया। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 4 13 के 3, ठीक है। हासिल है तो 5 और 1 6, यानी कि 63 दोस्तों हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो कि इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे भरा जाएगा, ठीक है। 63 दोस्तों देखा जाए कि उस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में 63 दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे, और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दोस्तों दे रखा है, दिए गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे गौर करना है। देखिए एक चीज आप लोग गौर कीजिए कि इधर भी बड़ा संख्या दे रखा है और इधर भी बड़ा संख्या दे रखा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आप लोग टेंशन मुक्त हो जाइए, इधर आप लोग को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखिए इस 12 और इस 3 को ही कुछ करके दोस्तों यहाँ पे 45 लाया गया होगा, और ये 18 और ये 12 को ही कुछ करके दोस्तों 30 लाया गया होगा। तो यही दोनों को कुछ कर ऐसा कुछ भी कीजिए दोस्तों जिससे कि यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और वैसा कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है और यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है वही लॉजिक से दोस्तों यहाँ पे भी लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ पे कुछ और लगा दिया, यहाँ पे कुछ और लगा दिया, ऐसे में दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को करना क्या, ठीक है। तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3 दे रखा, ठीक है। इसको दोस्तों आपस में माइनस करना, ठीक है। इसको आपस में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में 3 माइनस करेंगे तो हम लोग के यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। और 9 में दोस्तों अगर मान के चलिए 5 का गुना करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 45 हम लोग का दे रखा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 18 और 12 में दोस्तों माइनस करना, ठीक है। माइनस दोस्तों कितना करेंगे, ये आपस में ही माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे दोस्तों, तो एक सेकंड, इसको अगर माइनस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। और मल्टीपल किससे करेंगे, 5 से करेंगे, ठीक है। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 30 हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे 30 हम लोग का दे भी रखा, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना है इसको आपस में माइनस, इसको अगर आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 होगा। 4 का मल्टीपल अगर 5 से करेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 20 होगा। तो इसको शर्मा जगह पे दोस्तों कितना भरा जाएगा, 20 भरा जाएगा, ठीक है। और यही 20 दोस्तों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी एग्जामों में पूछे जाते हैं सवाल, सो वही सब सवाल हम यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक से एग्जामों में दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, जितने भी टॉपिक से, सारा टॉपिक का सवाल यहाँ पे हम आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो जितने भी नए भाई बहन हैं सभी से अनुरोध है कि अभी तक जितने भी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों वैसा ही सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा जैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को करना है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करना, ठीक है। कि विषम का पता करना दोस्तों, यानी कि इसमें विषम कौन सा हो जाएगा उसका आप लोग को पता करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऐसे फंडा में दोस्तों सबसे पहले आप लोग को करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, ऐसे सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में आ जाए तो आप लोग को कुछ नहीं करना, इस प्रकार से नहीं करना है। देखिए सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंट पता कीजिए, आई का पुलिस वैल्यू 9 होता है और यहाँ पे चौक 2 का कितना होता है, सॉरी एन का चौक 2 होता है, ठीक है। तो 9 5 चौक 2, तो यहाँ पे दोस्तों 4 सी बात है, इधर से देखा जाए तो प्लस 5 हुआ, ठीक है। डी का पुलिस वैल्यू दोस्तों 4 होता है, आई का 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 4 सॉरी प्लस 5 हुआ है। के का पुलिस वैल्यू दोस्तों 11 होता है और पी का
16 होता है, ठीक है। तो इन सभी में दोस्तों कितना का डिफरेंट है, +5 का डिफरेंट यहाँ सभी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बी में का प्लस वैल्यू 2 होता है और जी का 7 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों +5 देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों हम लोग को देखना है इसमें, अब इसमें देखना है तो हम लोग ऊपर से देखेंगे। तो ऊपर से दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ए का प्लस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन ए को 1 नहीं मानना है, इसलिए नहीं मानना क्योंकि जेड का प्लस वैल्यू 26 होता है और उसमें 1 अगर जोड़ेंगे तो 27 होगा और 1 27 नहीं होगा, 27 का प्लस वैल्यू ए होता है, ठीक है। 27 का प्लस वैल्यू दोस्तों ए होता है, तो इसको यहाँ पे हम लोग को 27 लेना है, ठीक है। और आर का प्लस वैल्यू दोस्तों 18 होता है, ठीक है। 18 यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे आर का प्लस वैल्यू 18 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या करना है, 18 यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इसको दोस्तों आपस में माइनस करेंगे तो हम लोग को कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक सेकंड, उसके बाद इसका डिफरेंट कीजिए, भी का प्लस वैल्यू 22 हो जाता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाइएगा। और एन का प्लस वैल्यू 14 आता है, ठीक है। इसको दोस्तों आपस में माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो इसको अगर आपस में माइनस करेंगे दोस्तों तो हम लोग के यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 निकलेगा। उसके बाद देखिए इसको अगर आपस में माइनस करेंगे, अब यहाँ पे समझिएगा, ए को हम लोग 27 लिए क्योंकि जेड का प्लस वैल्यू 26 होता है, उसके बाद वाला संख्या दोस्तों प्लस, देखिए उसके बाद में दोस्तों 26 27 28 होने लगता है, ठीक है। तो सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, तो 3 नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या लेना है, देखिए 26 के बाद लेंगे 27 28 29, तो सी का प्लस वैल्यू 3 होता है, तो 26 के बाद 3 जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 29 होगा, ठीक है। और टी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंट देखा जाए कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो 9 होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, देखिए इसमें 9 निकला और इसमें भी 9 निकला, लेकिन इसमें 8 निकला, ठीक है। अब इसको हम लोग नहीं बनाने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट मिल चुका है, ठीक है। डिफरेंट मिल चुका है, तो डिफरेंट ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में देखा, शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर, ठीक है। जो यहाँ पे दोस्तों शुभम है अपनी कक्षा में ऊपर से कितना स्थान पे है, 19वें स्थान पर है, ठीक है। तथा नीचे से दोस्तों 46वें स्थान पर, ठीक है। नीचे से दोस्तों कितना पे है, 46वें स्थान पर है, ठीक है। उसके बाद उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, ठीक है। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ गलत लिखा हुआ है। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, देखिए उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना था तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 19 और 46 को आपस में यहाँ पे जोड़ देना है। तो 19 और 46 को यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना हो जाएगा, 15 के 5 होगा, ठीक है। हासिल 1 होगा तो 4 1 5 1 6 होगा, यानी कि 65 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखा जाए एक ही व्यक्ति को 2 बार गिना जाएगा, ठीक है। शुभम, शुभम नाम का कोई यहाँ पे लड़का है जो कि ऊपर से 19वें स्थान पर है और नीचे से 46वें स्थान पर, ठीक है। यानी कि 2 बार वो गिना गया, तो 2 बार गिना गया दोस्तों, एक इसको माइनस करना, ठीक है। तो 65 टिक नहीं लगाना है, अगर 65 टिक लगाइएगा तो क्या होगा, सवाल गलत होगा, ठीक है। तो इसको दोस्तों क्या करना है, आपस में माइनस कर देना, ठीक है। माइनस करने के बाद हम लोग का कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 64 बचेगा, ठीक है। तो यही 64 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे है और अगला सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है, सर्कल का, ठीक है। तो हम दोस्तों आप लोग को एक सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे देता है, ठीक है। जो कि आप सभी भाई बहन को कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स का दोस्तों होमवर्क रहा जो कि आप सभी लोग को बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। उससे पहले दोस्तों बता दें, जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों ऐसे ही सवाल आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही सब सवाल दोस्तों यहाँ पे कवर किया है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसे सवाल दोस्तों आप लोग यहाँ पे अटेंड नहीं करते हैं तो एग्जाम में कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल दोस्तों एग्जाम में आने वाले, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। ऐसा एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यही सवाल हम लोग फर्स्ट में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रिपीटेड हो गया है, तो दोस्तों रिपीटेड हो गया है, तो इसका 2 आंसर निकला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रिपीटेड हो गया सवाल, ठीक है। इसको यहाँ पे फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो बढ़ जाते हैं अगला सवाल पे। चलिए अगला सवाल पे दोस्तों आ गया और अगला सवाल में दे रखा दी गई आकृति में कितने
त्रिभुज है, तो दी गई आकृति में दोस्तों कितना त्रिभुज है, तो यहाँ पे देखिए, लिखिए यहाँ पे 1 2 3, ध्यान से देखिएगा दोस्तों तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा समझ में, ठीक है। 7 8 9 10 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14, ठीक है। 14 आ गया, तो जितने भी भाई बहन का 14 निकलेगा उस सभी का सही आंसर होगा, ठीक है। लेकिन 14 वाले ध्यान से देखिएगा, उसका गलत हो जाएगा, ठीक है। 14 के बाद देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे हम लोग का बड़ा वाला बनेगा, ठीक है। 15 हो जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पे एक बड़ा वाला बनेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 होगा, ठीक है। तो 16 वाले का सही होगा नहीं, 16 वाले का भी दोस्तों गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, इधर से 2 निकला तो इधर से भी 2 निकलेगा, एक सेकंड यहाँ 16 के बाद देखिए दोस्तों, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, इधर से सॉरी दोस्तों एक ही निकलेगा, एक सॉरी 2 निकलेगा, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, ठीक है। 16 2 कितना हो गया दोस्तों, 18, ठीक है। तो इस पूरी आकृति में दोस्तों कितना ट्रायंगल है, 18, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18 जितने भी भाई बहन का निकला होगा उन सभी का सही होगा, जितने भाई बहन का 16 और 14 निकला होगा उन सभी का गलत होगा, ठीक है। उन सभी को और भी ज़्यादा ट्रायंगल वाला सवाल पढ़ने का जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों 10 सवाल हम लेकर आए थे, 10 सवाल हमारा हो चुका है। तो जितने भी नए भाई बहन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा प्रैक्टिस सेट के रूप में मिलता रहे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे वही सवाल आप लोग को देखने को मिलेंगे जो सवाल उस एग्जामों में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन 2026 में रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास, तो कहीं मत जाइए, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा ही सवाल देखने को मिलेंगे जिससे कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 10 सवाल दोस्तों हमारा हो चुका है, तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।